जब पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स आने से डरते थे, पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए नहीं आते थे, लेकिन ये दो शहजादे, यकीन करो, ये पाकिस्तान में आकर खेलते हैं, पाकिस्तान की खोई हुई क्रिकेट को बहाल करते हैं। और ये सुपर लीग के जो ओनर्स थे उनको ये यकीन दहानी भी कराते थे कि हम अपने साथ वाले प्लेयर को भी मुतमिन करेंगे, उनको जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, आप भी आकर यहाँ पर खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। पीएसएल के ओनर्स का आप दिमाग चेक करें, केन विलियमसन को पिक कर लिया, डेविड वार्नर को पिक कर लिया, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ना सिर्फ अपनी टीम रही है बल्कि आईपीएल रहा है। जब भी आईपीएल का इवेंट होता था, न्यूजीलैंड के सारे मेन प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए चले जाते थे, तुम्हारे यहाँ बचे खुचे डोमेस्टिक के प्लेयर ही भेजते थे। ऐसे ही डेविड वार्नर ने देखा भी नहीं है पीएसएल को, लेकिन अब आईपीएल में पिक नहीं हुए, पीएसएल खेलने के लिए आगे। ऐसे ही केन विलियमसन है, ऐसे ही डेविड वार्नर है, लेकिन जेसन रॉय को इन लोगों ने पिक नहीं किया, इन लोगों ने एक्स हेल्स को पिक नहीं किया, इन लोगों ने क्रिस लीन को पिक नहीं किया। लेकिन इतने मतलबी फ्रेंचाइज ओनर्स क्यों रो रहा है एहसानुल्लाह? वो इसी वजह से रो रहा है कि ये यकीनन आपको कहीं ना कहीं पर इतनी बुरी लात मारेंगे कि आप वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग, यकीन करो, पीएसएल का मतलब पता क्या है? पैसा शॉर्टेज लीग है, भिखारी सुपर लीग है। आज पीएसएल के ओनर्स की यकीन करो जमीन पर लगता है पांव नहीं लग रहे। वो आज अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन तो वो ही है, वो जो चाहे वो करेंगे। जो बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने उसको उन लोगों का साथ दिया है उनको वो लात मारेंगे, क्योंकि मतलबी है ये लोग। जेसन रॉय को पिक नहीं किया, इंग्लैंड के प्लेयर, दासू बैटिंग करने वाले प्लेयर, एक्स हेल्स को पिक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने वाले प्लेयर क्रिस लीन, ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लेयर खेलने नहीं आता था पाकिस्तान। क्रिस लीन बुरे वक्त में कोविड के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आते हैं, लेकिन इसको भी नहीं पिक किया। इमेजिन करें, आज एहसानुल्लाह का जो स्टेटमेंट आया है मीडिया पर, बहुत से लोग बोल रहे हैं गुस्से में बोल दिया, हीट ऑफ मूवमेंट है, जाहिर बात हो, उसको पिक नहीं किया, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। लेकिन एहसानुल्लाह ने गहराई से देखा इन लोगों को, कितने कितने ज्यादा एहसान कर रहा था। मुल्तान सुल्तान का ओनर उसके ऊपर मीडिया पर पोस्ट भी डाल रहा था, नेकी कर रहा है वो, लेकिन मीडिया पर पोस्ट आ रही है ट्रीटमेंट की, मैं उसको इंग्लैंड भेज रहा हूं उसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज एहसानुल्लाह मीडिया पर आकर बोलता है मेरा कहीं पर भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया की जीनत बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। मेरा अगर ट्रीटमेंट होता तो मैं सुपर लीग भी खेल रहा होता और पाकिस्तान में भी खेल रहा होता है। आज साइम यूब के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के जो सदर है, उसने भी उसको टेलीफोन किया है, लेकिन अब आईसीसी का इवेंट है, इसलिए सिर्फ मतलबी के लिए। मैं जब इंजर्ड हुआ था कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं था, मेरा तो किसी ने पूछा भी नहीं है, मेरा तो चेयरमैन भी नहीं पूछता था मुझसे कि कैसी तबीयत है, कहां पर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं मिन्नतें करता था, कॉल्स करता था, एसएमएस करता था, लेकिन पाकिस्तान वाले मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करते थे। इतनी बुरी मेरी हालत थी। मैं अपने प्लेयर्स जो मेरे साथ वाले थे, जिनसे मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करता था, वो भी मेरी मदद नहीं करते थे, सिर्फ चंद लोग के अलावा। उसने बकायदा नाम लिया है, जुमान खान ने मेरी हेल्प की है, और एक और दो लड़कों का नाम लिया एहसानुल्लाह ने कि जिसने मेरी हेल्प की है। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी भी पीएसएल के ओनर की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं की। यहां तक कि मेरे हालात ऐसे आ चुके थे कि मैं ट्रायल्स पर जाता था। पिशावर जल्मी का एक कैंप लगा था, वहां पर ट्रायल हो रहे थे, मैं ट्रायल देने के लिए भी वहां पर गया, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग थे जो ट्रायल ले रहे थे, उनका यह मानना था कि आप बॉलिंग ना करवाओ, आपको कोई ना कोई फ्रेंचाइज पिक कर लेगी, आप बॉलिंग यहां पर ना करवाओ। उसको यकीन दहानी करवाई गई। जब ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट फिनिश भी हो जाता है, लेकिन एहसानुल्लाह को किसी भी फ्रेंचाइज के ओनर ने उसको पिक नहीं किया। इमेजिन करें, वो अपनी ट्रेनिंग में 142 की स्पीड से बॉल भी करवाता है, लेकिन फ्रेंचाइज के ओनर को यही लगता है कि ये बस अब ये खत्म हो गया, ये 135-30 पर बॉल करवाएगा, ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से इतनी अच्छी बॉलिंग करवाने पर, टॉप विकेट टेकर होने पर, लेकिन मुल्तान सुल्तान उसको लात मार के निकाल देती है। कितना वो डिसहार्ट हुआ था इस डिसीजन की वजह से। भाई सच कहा उसने, जो भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जेसन रॉय को नहीं पिक किया कि उनकी तरफ से
एनओसी का इशू है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इसलिए एक्सहेल्स भी नहीं आए। भाई जेसन रॉय, आप इमेजिन करें, T20 की उनकी टीम का ऐलान हो चुका ऑलरेडी, वो T20 में सिलेक्ट नहीं हुए जेसन रॉय, और एक्सहेल्स आई थिंक रिटायरमेंट उसने ले ली है, लेकिन उसको तो पीएसएल ड्राफ्ट में नाम मेंशन है, मेंशन होने के बाद किसी भी फ्रेंचाइज ने उन लोगों को पिक नहीं किया। मैं आप लोगों के सामने पीएसएल में जो अनसोल्ड प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को हाइप भी दी है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में पीएसएल के किसी भी ओनर को ये लगता है कि ये प्लेयर्स हमारे लायक नहीं है। मैं लिस्ट भी रख दूंगा साथ में, ये आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें कितने पाकिस्तानी प्लेयर हैं, कितने ओवरसीज प्लेयर हैं। यहां तक के लास्ट टाइम साहिबजादा फरहान लाहौर कलंदर की तरफ से सिर्फ साहिबजादा फरहान ही बैटिंग करने लग रहा था, उसको पिक नहीं किया, क्रिस लीन को पिक नहीं किया इन लोगों ने, शाहनवाज दहानी को पिक नहीं किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे नाम है जिन लोगों को इन लोगों ने पिक नहीं किया। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं एहसानुल्लाह की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी उसने चैंपियन कप खेला रिसेंटली, वहां पर उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एक ही ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं, एक ही ओवर में 4 चौके लग रहे हैं, जिस वजह से पीएसएल के ओनर्स को लगा करंट परफॉर्मेंस की वजह से उसको पिक नहीं किया। लेकिन अभी वो कम बैक करने लग रहा है, अभी वो ट्रेनिंग में है, लेकिन जिस टीम को उसने इतना बड़ा बेनिफिट दिया हो, पीएसएल में टॉप रखा हो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, बॉलिंग की वजह से, खुद टॉप विकेट टेकर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन ऐसे प्लेयर को सिर्फ एक मैच की बदौलत उसको ड्रॉप कर देना और जब वो बुरे वक्त में हो और उसका साथ छोड़ देना, ये सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के ओनर ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। और स्पेशली जो इनका हेड है, जो फादर का रोल अदा कर रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अगर पीएसएल के ओनर्स ज्यादती कर रहे हैं ना प्लेयर के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे दुगनी ज्यादती करने लग रहा है। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। एहसानुल्लाह अभी आप लोगों को पता है स्टेटमेंट दिया, उसने बाइकआउट ही कर दिया पीएसएल से। क्या आपको लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था या अभी टाइम लेना चाहिए था, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए था, ना कि ऐसे स्टेटमेंट देके? अगर आप परफॉर्मेंस से जवाब देते हो, मुंह बंद हो जाता है पीएसएल के ओनर्स का, और यही लोग आप लोगों की मिन्नतें करेंगे। मीडिया पर तो नहीं शो होगा, लेकिन आपको कॉल्स आएंगी जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आपको हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, ना कि मीडिया पर आकर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।